प्रधान शिक्षक के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बिहार एससीईआरटी की पुस्तक वर्ग 7 विषय विज्ञान के अध्याय 2 तक सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर व्याख्या तथा चित्रों के साथ हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इसके पहले वाली वीडियो जो वर्ग 6 की विज्ञान प्रश्नावली को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए शुरू करते हैं विज्ञान प्रश्नावली वर्ग 7। प्रश्न संख्या 1, हमारे जीवन काल में दांतों के कितने सेट विकसित होते हैं? विकल्प ए 1 सेट, बी 2 सेट, सी 3 सेट, डी 4 सेट। तो हमारे पूरे जीवन काल में हमारे 2 सेट दांत विकसित होते हैं। विकल्प बी सही होगा। 2 सेट दांत ही हमारे पूरे जीवन काल में विकसित होते हैं। वो पहला सेट जो है 8 से 10 साल में निकल जाते हैं। दूसरा सेट जो आता है यह वृद्धावस्था या पूरे जीवन काल तक हम लोगों का साथ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, गोंद और लाह प्राप्त किए जाते हैं? ए जंगल, बी नदी, सी पहाड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो गोंद और लाह विकल्प ए सही होगा, जंगल से प्राप्त किए जाते हैं। गोंद और लाह जंगल से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? विकल्प ए पश्चिम चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी गया, डी रोहतास। सही विकल्प गया। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिले में स्थित है। उसी तरह बरेला अभयारण्य वैशाली में है। बरेला अभयारण्य वैशाली में है तथा कैमूर अभयारण्य रोहतास में है। कैमूर अभयारण्य। कैमूर अभयारण्य रोहतास में है तथा भीमबंध अभयारण्य मुंगेर में है। भीमबंध अभयारण्य मुंगेर। भीमबंध याद रखेंगे, कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य किसके लिए आरक्षित वन है? विकल्प ए शेर, बी बाघ, सी मोर, डी सियार। सही विकल्प बाघ। विकल्प बी सही होगा। बाघ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, हमारे दांतों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? हमारे दांतों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? विकल्प ए 2 भाग, बी 3 भाग, सी 4 भाग, डी 5 भाग। सही विकल्प सी 4 भाग। हमारे दांतों को कुल 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला प्रकार कृंतक, यहाँ देख सकते हैं चित्र में, सामने वाले दांत जो होते हैं वह कृंतक होते हैं। उसके बाद रदनक होते हैं। उसके बाद जो दांत हैं वह अग्रचवर्णक, और सबसे पीछे के जो दांत होते हैं 3 से 3 पीस दांत, वह चवर्णक कहलाते हैं। इस प्रकार कुल मिला के 4 भागों में हमारे दांत बटे होते हैं। इनका कार्य भी देख लें, इनके कार्य भी अलग अलग हैं। कृंतक का कार्य काटने का होता है, रदनक का कार्य फाड़ने का होता है तथा चवर्णक और अग्रचवर्णक का कार्य पीसने और चबाने दोनों का होता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 21 जून, बी 22 मार्च, सी 14 नवंबर, डी 5 सितंबर। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को, यह सही विकल्प है, बी विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस तथा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 5 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, छोटी आंत के आंतरिक भाग में उंगली के समान उभरी हुई रचनाएं होती है, कहते हैं? विकल्प ए रसांगुल, बी इपोग्लोटिस, सी इसोफेगस, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प ए होगा, रसांगुल। छोटी आंत के आंतरिक भाग को रसांगुल कहते हैं। इसे चित्र के द्वारा देख सकते हैं। ये हमारे छोटी आंत का चित्र है और इसके आंतरिक भाग, जिसको बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है, देख सकते हैं, इसे रसांगुल कहा जाता है, जो हमारे
भोजन का अवशोषण करके शरीर के विभिन्न भागों में इनके द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भूमि की जल धारण करने वाली परत कहलाती है। भूमि की जल धारण करने वाली परत कहलाती है। विकल्प ए भौम जल स्तर, बी जल भर, सी तालाब, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प ए भौम जल स्तर। भौम जल स्तर पृथ्वी के नीचे जिस लेवल से पानी मिलना स्टार्ट होता है और वह पानी का गहराई, वह पानी का स्तर जहाँ तक होता है, उस पानी के ऊपरी स्तर को भौम जल स्तर कहा जाता है। उसी प्रकार उन परतों के बीच जो जल होता है उसको जल भर कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। भौम जल स्तर पृथ्वी के नीचे जहाँ जल प्राप्त होता है उस जल के ऊपरी स्तर को भौम जल स्तर कहा जाता है। नेक्स्ट, भौम जल प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? भौम जल प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? विकल्प ए वर्षा का, बी नदियों का, सी तालाबों का, डी इन सभी का। तो भौम जल प्राप्त करने के लिए वर्षा का भी उपयोग होता है, नदियों का भी उपयोग होता है तथा तालाबों का भी उपयोग होता है। सही विकल्प इन सभी का होगा। इन सभी के द्वारा ही हम भौम जल स्तर को प्राप्त करते हैं। इस चित्र में देख सकते हैं, बारिश भी इसमें सहायता करती है, नदियाँ भी सहायता करती हैं, पेड़ भी सहायता करते हैं। इस प्रकार हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वह मेंटेन रहता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, छोटी आंत की लंबाई होती है। छोटी आंत की लंबाई होती है। विकल्प ए 6 से 7 मीटर, बी 10 से 12 मीटर, सी 1 से 2 मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प ए ऑप्शन होगा 6 से 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर ही होती है। यदि छोटी आंत की जगह बड़ी आंत पूछता है, बड़ी आंत, तो इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होगी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, पाचन मूलतः कौन सी क्रिया है? पाचन मूलतः कौन सी क्रिया है? विकल्प ए यांत्रिक, बी रासायनिक, सी भौतिक, डी इनमें से कोई नहीं। पाचन मुख्यतः कौन सी क्रिया है? तो पाचन जो है एक रासायनिक क्रिया है। यांत्रिक क्रिया नहीं कहा जाएगा, भौतिक क्रिया भी नहीं कहा जाएगा, इसलिए सही विकल्प रासायनिक क्रिया होगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, मुंह से स्रावित लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मुंह से स्रावित लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विकल्प ए एमाइलेज, बी स्टार्च, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ए सही विकल्प ए एमाइलेज। मुंह से स्रावित लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो मंड को शर्करा यानी कि ग्लूकोज में बदल देता है। यह मंड को ग्लूकोज में बदल देता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, जल ठोस अवस्था में कहाँ पाया जाता है? जल ठोस अवस्था में कहाँ पाया जाता है? ठोस अवस्था का अर्थ बर्फ हुआ, यानी कि जल बर्फ की अवस्था में। विकल्प ए वायुमंडल में, बी पृथ्वी के ध्रुव पर, सी कर्क रेखा पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प पृथ्वी के ध्रुव पर होगा। जल ठोस अवस्था में या बर्फ की अवस्था में पृथ्वी के ध्रुव पर पाया जाता है। यहाँ चित्र की सहायता से हम समझ सकते हैं, यहाँ से सूर्य की किरणें ध्रुव पर जा रही हैं और ये किरणें भूमध्य रेखा पर। तो सूर्य से भूमध्य रेखा की दूरी कम है ध्रुव की अपेक्षा, इसलिए ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश अपेक्षाकृत कम पड़ता है, जिसके कारण वहाँ का वातावरण ठंडा होता है और वहाँ जल जो है ठोस के रूप में या बर्फ के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आहार नाल के भाग हैं। आहार नाल के भाग हैं। विकल्प ए आमाशय, बी मुख गुहा, सी छोटी आंत, डी इनमें सभी। सही विकल्प का चयन करें। आमाशय भी आहार नाल के भाग हैं,
मुख गुहा भी आहार नाल के भाग हैं, छोटी आंत भी आहार नाल के भाग हैं, इसलिए इसका सही विकल्प इनमें सभी होगा। देखिए यहाँ आहार नाल को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है। आहार नाल को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है। यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं, ये पहला भाग मुख गुहा, पहला भाग मुख गुहा, दूसरा ग्रासिका, तीसरा जो है अमाशय हो गया, यहाँ पर अमाशय आप देख सकते हैं, ये ग्रासिका हो गया, ये मुख गुहा हो गया, ये 4 हो गए, और 5वां जो है छोटी आंत। यहाँ देखें ये छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत, उसके बाद रेक्टम और फिर एनस यानी कि मलद्वार। कुल 7 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? विकल्प ए एपिडर्मिस, बी इनेमल, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दांतों के ऊपरी परत को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार आता है कि दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सही विकल्प इनेमल। दांतों के ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है। एपिडर्मिस त्वचा के ऊपरी परत को कहते हैं। त्वचा के ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? विकल्प ए अंधनाल, बी पदार्थ, सी खाद्यधानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प बी पदार्थ। अमीबा जो है पदार्थ के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है या पदार्थ की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। यहाँ चित्रों में देख सकते हैं कि ये खाद्य के कण हो गए और अमीबा अपने पदार्थ को कैसे विकसित करके इनको अपने अंदर समाहित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? विकल्प ए अमाशय, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सही विकल्प बी होगा यकृत यानी कि लीवर। लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका चित्र यहाँ देख सकते हैं, ये यकृत का चित्र है। 18, रुमेन पाया जाता है। रुमेन पाया जाता है विकल्प ए जानवरों में, बी मनुष्यों में, सी सूक्ष्म जीवों में, डी इन सभी में। सही विकल्प ए होगा जानवरों में। रुमेन जो है जानवरों में ही पाया जाता है। रुमेन अमाशय का ही एक भाग होता है। जानवरों का जो अमाशय होता है वह 4 भागों में बटा होता है, जिसमें सबसे बड़ा भाग को रुमेन कहा जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? विकल्प ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी एमिनो अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प बी होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl जो है अमाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ। मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ। विकल्प ए फीमर, बी दांत, सी नाखून, डी इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ दांत होता है। दांत मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। विकल्प ए फीमर। फीमर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहा जाता है। यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यह हमारे जांघों में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो हम कह सकते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहलाता है। लेकिन यदि सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा जाए तो इसका विकल्प दांत होगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। विकल्प ए अंतर्ग्रहण, बी पाचन, सी निष्क्रमण, डी स्वांगीकरण। सही विकल्प
पाचन। उपयोगी पदार्थों के संश्लेषण की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। इसी प्रकार यदि निष्क्रमण पूछता है तो अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन, उसको निष्क्रमण की क्रिया कहते हैं। अपचित भोजन का निष्क्रमण यानी कि आहार नाल से निष्कासन। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण की क्रिया में शरीर हमारे पचित भोजन का उपयोग करता है। पचित भोजन का उपयोग जिस क्रिया के द्वारा होता है उसे स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, उतरने में सहायता करने वाले दांत। ए कृंतक, बी रदनक, सी अग्रचवर्णक, डी चवर्णक। सही विकल्प कृंतक। ए कृंतक जो है यह कुतरने तथा काटने का कार्य करता है। इसके पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि कुल दांतों के 4 प्रकार होते हैं तथा इन चारों प्रकार के कार्य क्या क्या है बताया गया है, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार मंड को बदलता है। लार मंड को बदलता है। विकल्प ए माल्टोज, बी ग्लूकोज, सी सेलुलोज, डी लैक्टोज। लार मंड को बदलता है विकल्प बी में यानी कि ग्लूकोज में। स्टार्च बदल जाता है ग्लूकोज में जो लार के द्वारा किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव होता है। विकल्प ए यकृत, बी अग्नाशय, सी अमाशय, डी छोटी आंत। पित्त रस का स्राव होता है कहाँ से? विकल्प ए यानी कि यकृत से यानी कि लीवर से। लीवर से पित्त रस का स्राव होता है। यदि इसके पहले का क्वेश्चन आप जानना चाहें तो वर्ग 6 से विज्ञान की सभी प्रश्नों का संकलन इसके पहले वाले वीडियो में किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तथा आई बटन पर दिया जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। विकल्प ए अमाशय, बी अग्नाशय, सी बड़ी आंत, डी छोटी आंत। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? सही विकल्प बी अग्नाशय। अग्नाशय में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, जल का अवशोषण मुख्यतः होता है। जल का अवशोषण मुख्यतः होता है। विकल्प ए ग्रासिका, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी अमाशय। जल का अवशोषण मुख्यतः होता है। सही विकल्प बड़ी आंत। बड़ी आंतों में जल का अवशोषण होता है, इसे ध्यान रखेंगे। तथा छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण होता है तथा बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, हमारे भोजन में मंड का पाचन कहाँ से शुरू होता है? हमारे भोजन में मंड का पाचन कहाँ से शुरू होता है? विकल्प ए अमाशय से, बी छोटी आंत से, सी मुख से, डी बड़ी आंत से। इस क्वेश्चन का सही विकल्प मुख से होगा। मंड का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। मंड का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, अमीबा में भोजन पाचन का स्थान है। अमीबा में भोजन पाचन का स्थान है। विकल्प ए पदार्थ, बी पूरा शरीर, सी खाद्यधानी, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प सी खाद्यधानी। अमीबा का भोजन का पाचन खाद्यधानी में होता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है। विकल्प ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी मलाशय। तो पाचन क्रिया कहाँ समाप्त होती है? ऐसा प्रश्न आए तो इसका सही विकल्प छोटी आंत बी। छोटी आंत में पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, वैसे जानवर जो अपना भोजन अमाशय से वापस मुंह में लाकर चबाते हैं कहे जाते हैं। विकल्प ए ओमनीवोरस, बी कार्निवोरस, सी रूमिनेंट, डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प ए देखते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस नहीं होगा, इसका अर्थ होता है जो सभी चीज़ों को खाते हैं, सर्वभक्षक, उसको ओमनीवोरस कहा जाता है। कार्निवोरस भी नहीं होगा, ये केवल मांस खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है।
सी विकल्प सही होगा, रूमिनेंट। रूमिनेंट उन जानवरों को कहा जाता है जो आमाशय से वापस मुंह में लाकर अपना भोजन चबाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 30 प्रश्नों का सीरीज समाप्त हो जाता है। यदि इसके पहले वाले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन तथा आई बटन पर रहेगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे।